हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों के साथ, यानी कि ये मैंने नोट किया तो मुझे लगा कि अब इस पर बात करना जरूरी है मेरा भाई। यानी कि पहले तक इस पर बात मैंने नहीं की, जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन अब जरूरी है, और वो है डार्लिंग प्रभास की हिंदी डबिंग। अभी अभी गाइज आप सबको पता है बुज्जी एंड भैरवा की जो एनिमेशन प्रील्यूड वाली वीडियो है उसका टीजर रिलीज हुआ है। आप सबने टीजर देख लिया होगा। तेलुगु लैंग्वेज में अलहदा रिलीज हुआ, हिंदी लैंग्वेज में अलहदा रिलीज हुआ अमेजॉन प्राइम वीडियो के यूट्यूब चैनल के ऊपर। तेलुगु वाला पहले आ गया था। जब मैंने वीडियो बना ली, वीडियो अपलोड कर दी, जब अपलोड कर दी तब गाइज ये लोग हिंदी का टीजर रिलीज कर रहे हैं। ये सही है मेरा भाई। खैर दोस्तों, हिंदी टीजर मैंने देखा तो उसमें गाइज मैंने ना प्रभास की वॉइस सुनी, जो प्रभास की अपनी वॉइस है। मेरे बैकग्राउंड में आप लोग देख सकते हैं। इस जगह आकर प्रभास बुज्जी को बोलते हैं, बुज्जी इनको सरप्राइज दे ही दे क्या। अब गाइज यहां पर प्रभास की अपनी वॉइस है, लेकिन ये वॉइस साफ साफ गाइज राधे श्याम में गाइज जो प्रभास की अपनी वॉइस थी मुझे बिल्कुल वैसी लगी है। बस कुछ और दिन ओके बुज्जी, इनको सरप्राइज दे ही दे क्या। यानी कि मैंने आपको कल परसों जब तो मैंने आपको बताया था कि पीआर टीम के गाइस जो प्रभास की मूवीज की प्रमोशन करते हैं, पीआर टीम के साथ मेरा कांटेक्ट है, तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई साहब प्रभास गाइस जो हैं उन्होंने बहुत इंप्रूवमेंट की है, बहुत ही ज़्यादा उन्होंने इंप्रूवमेंट की है हिंदी को लेकर। अभी वो हिंदी की सारी डबिंग खुद करेंगे, फिर मेकर्स पर छोड़ेंगे। अगर तो मेकर्स को समझ आ गई, पसंद आ गई तो रहेगा, नहीं तो शरद केलकर से ये लोग डबिंग करवाएंगे। बट देखो गाइज, अगर मैं पर्सनली बताऊं, मुझे इंप्रूवमेंट नज़र नहीं आई। ये मैं मजाक नहीं कर रहा। देखो अब मुझे पता है कुछ लोग यहां पर उठेंगे, बोलेंगे कि तुम ऐसी ही नेगेटिविटी कर रहे हो, ये हो गया वो हो गया। तो गाइस अगर मैं ये नेगेटिविटी कर रहा हूं ना, किसी को लग रहा है, तो मुझे ये मैं मानता हूं कि ये सही है। मतलब कि ये नेगेटिविटी बनती है, क्योंकि अभी अगर इसको ना रोका गया तो एक बहुत कमाल की चीज जो कि रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बना सकती है, बड़े बड़े रिकॉर्ड्स को तोड़ सकती है, एक अलग बेंचमार्क सेट कर सकती है, वो खत्म हो जाएगा। मैंने क्या बोला, मेकर्स को जीरो टेंशन होनी चाहिए ओवरसीज से एंड भाई साहब साउथ से। मेकर्स को सिर्फ टेंशन होनी चाहिए तो हिंदी बेल्ट की, कि हिंदी में क्या होगा। हिंदी मार्केट को कैप्चर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और गाइस कर सकते हैं मेकर्स। कितना बड़ा एडवांटेज है मेकर्स के पास भाई। देखो अभी कोई बड़ी फिल्म नहीं है, जब से गाइस 2024 आया है बड़ी फिल्म्स आई, फ्लॉप होकर चली गई। मेरा भाई बड़ी मियां छोटी मियां आई, फ्लॉप हो गई। बॉलीवुड की बात कर रहा हूं, फाइटर आई, फ्लॉप हो गई मेरा भाई। सो नाउ बड़ी फिल्म अब कौन सी बचती है, कल की। यानी कि अगर मैं बात करूं 2024 में बहुत बड़ी बड़ी फिल्म्स आगे आने वाली हैं। पुष्पा 2 है, देवरा है, गेम चेंजर है, कंगुआ है, लेकिन उनसे पहले नंबर 1 पर आ रही है कल की। यानी कि पब्लिक ने पैसा बचा के रखा हुआ है, लेकिन पब्लिक पैसा तब ही लगाएगी जब उनको भाई साहब डार्लिंग प्रभास की वॉइस अच्छी लगेगी। मैं फिर गाइस आपको बता रहा हूं, मतलब आप यार सालार के अंदर वो जो पार्लियामेंट होती है या जो भी होता है भाई साहब, जिधर प्रभास उसको बोलता है कि बोला था ना हाथ नहीं लगाना, बोला था ना हाथ नहीं लगाना, बोला था ना हाथ मत लगाना, बोला था ना हाथ मत लगाना। यार वो उधर गूज़बम्स आ जाते हैं। अब वहीं पर अगर प्रभास की वॉइस होती, नहीं अच्छी लगती भाई प्रभास की हिंदी वॉइस। ये देखो अब बहुत से लोग बोलेंगे कि आप ये आप वो। भाई हम डार्लिंग के फैंस हैं। मैंने जितना सालार को भाई साहब प्रोमोट किया है, मुझे नहीं लगता किसी और ने किया होगा। और इवन के कल की का भी मैं यही बोलूंगा। तो मुझे जितना कल की का वेट है उतना मे बी आपको ना हो, लेकिन गाइज मुझे पता है ना कि हिंदी मार्केट किस तरह से सोच रही है। देखो मैं आपको बताऊं, मान लो ट्रेलर आता है और ट्रेलर में देखो न्यूज़ जो मुझे मिली थी ना, जो पीआर टीम है उनकी तरफ से, बहुत अच्छे भाई साहब भाई हैं मेरे एक ना, मैं जल्द उनके साथ लाइव भी आऊँगा, गपशप लगाएंगे, आपको बताऊंगा डार्लिंग प्रभास की बहुत कुछ अपकमिंग बातें होंगी, लेकिन वो एक डिफरेंट टॉपिक है। लेकिन यहाँ पर इस बात हो रही है, उन्होंने बोला कि ट्रेलर आएगा। यस ट्रेलर आएगा। अगर तो ट्रेलर पब्लिक को पसंद आ गया हिंदी डबिंग में,
एग्जाम्पल है ना। तो फिर उसके बाद भाई साहब प्रभास की हिंदी डबिंग रहेगी, अदरवाइज चेंज किया जाएगा। यार इतना बड़ा ट्रेलर आप उसको रिस्क में क्यों डाल रहे हो मेरा भाई, उसको रिस्क में नहीं डालना चाहिए। गाइस देखो, सिंपल वर्ड्स में मैं ये बोलूंगा कि मेकर्स को चाहिए कि शरद केलकर को लाएं और भाई साहब वो उन्हीं से डबिंग करवाए। मतलब कि अगर डार्लिंग प्रभास ने टेस्टिंग ही करनी है अपनी वॉइस, तो अगली उनकी मूवी आ रही है ना द राजा साहब, भाई उसमें टेस्ट कर लीजिएगा। ये 600-700 करोड़ के बजट की फिल्म है, इसको भाई साहब जैसे चलना है वैसे चलने दो यार। देखो हिंदी मार्केट है, अगर शरद केलकर की वॉइस हुई ना और बाप लेवल ट्रेलर हुआ, यार मैं आपको गारंटेड बोलता हूं ये फिल्म हिंदी बेल्ट से ना करते हुए 30 करोड़ तो कहीं नहीं गया ओपनिंग में, नेट कलेक्शन में ओपनिंग लेगी, ये मैं कम आपको बता रहा हूं। और 300 करोड़ का टारगेट मैं लेकर चल रहा हूं नेट कलेक्शन में हिंदी बेल्ट से, अगर शरद केलकर की वॉइस होती है तो। यस मेरा भाई, 300 करोड़ की नेट कलेक्शन 500 करोड़ भी कर सकती है मेरा भाई, लेकिन मिनिमम 300 करोड़ ये इजीली जा सकती है। यस, और 30 करोड़ की ओपनिंग इफ शरद केलकर की वॉइस हो। और भाई साहब अब देखो ना यार, आप लोगों ने अगर ये देखो तो महसूस होता है कि यार नहीं भाई, वो वॉइस में दम नहीं है, प्रभास की हिंदी वॉइस दबी दबी सी लगती है। तो गाइस ये वीडियो इस टाइम बनाने का मकसद यही था कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, कोशिश करो मेकर्स तक इस वीडियो को पहुंचाओ, ताकि गाइस मेकर्स वीडियो को देखें, मेकर्स को पता लगे भाई साहब हाँ फैंस नहीं राजी, फैंस कह रहे हैं कि भाई साहब शरद केलकर को लाओ। तो होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी देखते हैं कि क्या होता है दोस्तों। फर्दर मैं आपको अगर अपडेट्स दूं तो ये तो अभी टीजर था ना भाई, ये जो भैरवा एक्स बुज्जी के एनिमेशन प्रील्यूड की टीजर है, इसका भी ट्रेलर भी आएगा 31 ऑफ मई को, इसने रिलीज हो रहा है लेकिन ट्रेलर भी आएगा, तो चांसेस है कि परसों ये लोग ट्रेलर रिलीज करेंगे। बाकी अभी भी न्यूज यही है मेरे पास कि साउथ की लैंग्वेजेस अमेजॉन प्राइम वीडियो पे, बाकी भाई गाइस जो है हिंदी लैंग्वेज वो नेटफ्लिक्स पे, लेकिन समझ ये नहीं आ रही कि हिंदी का भाई साहब ऑलरेडी टीजर अमेजॉन प्राइम वीडियो पर है, तो देखते हैं कि क्या होता है, बट मजा आने वाला है। लेकिन डार्लिंग प्रभास की हिंदी वॉइस, उस पर सोचना होगा मेरा भाई। सो होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। लेकिन अभी तक के लिए इतना ही, होप सबको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अगली आने वाली वीडियो में थैंक्स फॉर वाचिंग। You take South India as a region. We have 4 industries. All 4 watch each other's films, but respect each other's culture. అంటే that's India. It's unity in diversity. So ఇది మనం ప్రపంచానికి ఎలా చెప్పగలుగుతాం? And I feel like each time we'll have our moments, and I feel the next big moment is Kalki. And Nagashwin is obviously a very dear friend. And తను నేను ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచి ఫ్రెండ్, సో HPS లో. So yeah, and after school we straight met on Leader's set. So he was Shekhar Kamla garu's AD. Okay. So again we connected, and obviously as a filmmaker we keep speaking constantly. And I knew what he was doing. తను చేసే సినిమా Indian diaspora, one set of foreign కాదు, everybody in the world will get. I felt like, okay, can we have an Avengers moment? Can we have that from this set? So I think that's what excited me to be part of it. And what did we do? We said, పెద్ద పెద్ద సినిమాలు మనం ఎక్కడ చూస్తాం, కామిక్ కాన్ లో చూస్తాం, వాళ్ళు ఈ సినిమా చేస్తున్నారు, మార్వెల్ ఇచ్చేస్తున్నారు, సరే పోయి అక్కడే పోయేద్దాం పదండి అని చెప్పి we figured out how this works. So I feel like, and it's